नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अनुसार। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट, आयकर है प्रत्यक्ष कर होता है आयकर। नेक्स्ट, आयकर की दर निर्धारित की जाती है वित्त अधिनियम द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? 5 शीर्षक होते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट, आयकर की गणना की जाती है जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सेवा से अधिक है तब की जाती है। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा है 25,000। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए भारत में निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के लिए कर मुक्त सीमा है 5 लाख। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए महिला भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है के लिए कर मुक्त सीमा है 3 लाख रुपया। नेक्स्ट, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड करता है। नेक्स्ट, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है सकल कुल आय। नेक्स्ट, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्न से अधिक 80 वर्ष है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? 21-22 होगा। एक साल आगे तक चलता है, जैसे 20-21 चल रहा है तो 21-22 होगा। अभी चल रहा है 22-23, तो 23 चल रहा है तो 23-24 होगा। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए एक व्यक्ति अधिक भार देने के लिए उत्तरदायी है। देय कर का 10% यदि कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है परंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है अथवा देय कर का। नेक्स्ट, कौन सी आय कृषि आय है? बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। नेक्स्ट, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है कृषि आय है। नेक्स्ट, कृषि फर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है वेतन आय से। नेक्स्ट, कौन सी कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया। नेक्स्ट, महिला करदाता के लिए 20,000 रुपये की कृषि आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्न से अधिक होगी 2.5 लाख। नेक्स्ट, भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय से होता है 60%। नेक्स्ट, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा कृषि आय का 5,000 रुपया से अधिक हो और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। नेक्स्ट, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है 70%। नेक्स्ट, भारत में कॉफी उगाकर उसको संसाधित करके भून कर एवं पीस कर बेचने से आय का प्रतिशत भाग व्यावसायिक आय होता है 40%। नेक्स्ट, भारत में रबड़ उगाकर एवं उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है 55%। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते हैं समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन भारत में कर योग्य है। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है? निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य निवासी हैं।
एक भारतीय नागरिक को गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय विदेशी स्रोतों आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख रुपया तक हो तो 182 दिन। एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है असाधारण निवासी ने विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है कर योग्य है साधारण निवासी की दशा में। भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई ने पेरिस में कमाई गई एवं वही प्राप्त आय किसके लिए भारत में कर योग्य है निवासी एवं साधारण निवासी ने। एक नया उपक्रम विदेशी विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 2015-16 में स्थापित किया गया उसे धारा 10 के ए के अंतर्गत कटौती मिलेगी 15 कर निर्धारण वर्ष ने। कर मुक्त आयोग का उल्लेख आयकर अधिनियम को किस धारा में किया गया है धारा 10 में किया गया है। अवयस्क बच्चे की आय पर आयकर मुक्त होती है अवयस्क की आय का 15,000 रुपया जो दोनों में से कम हो। कौन सी मकान संपत्ति से आयकर योग्य नहीं है फार्म हाउस राजा महल व्यापारिक भवन। एक मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य 1,20,000 रुपया है इस मकान के बराबर के स्वामी बीएमसी है तो बी की मकान संपत्ति से आय होगी 42,000। एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 रुपया है धारा 24 के ए के अंतर्गत वैधानिक कटौती होगी 12,000 रुपया। गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख रुपया प्राप्त हुआ इसमें राशि में कटौती मिलेगी 30,000 रुपया की न वसूल हुए किराया की कटौती स्वीकृत होने के बाद किराया वसूल हुआ 1 लाख इस राशि में से कटौती मिलेगी 40,000। मकान संपत्ति से आय के शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है वार्षिक मूल्य। मकान के सकल वार्षिक मूल्य से नगरपालिका कर कटौती मिलेगी गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा दिया गया। डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है 3500 रुपया। साझेदार की फर्म से कर मुक्त आय है साझेदारी फर्म की आय में दी हिस्सा। सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपया वेतन तथा 10,000 रुपया मनोरंजन भत्ता मिला उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपया व्यय किए उसे धारा 16(2) में कटौती मिलेगी 5,000 रुपये की। कौन सी आयकर मुक्त है विदेशी भत्ता में। शिक्षा भत्ता कर मुक्त है 2 व्यक्तियों के लिए। थैंक यू फ्रेंड अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।